तो शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, दैट इज फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करने वाले हैं कि जो फ्रैक्शंस हैं वो होते क्या हैं। तो फ्रैक्शंस होता है हमारा पार्ट ऑफ ए होल थिंग। अब इसको समझने के लिए हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास एक केक है, ठीक है, और उस केक को आपने क्या किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कितने पार्ट्स में? 4 इक्वल पार्ट्स में, ठीक है। और यहां से आपने इसका 1 पार्ट जो है वो खा लिया है, ठीक है, 1 पार्ट खा लिया। तो जो ये 1 पार्ट आपने खाया है, इसका जो फ्रैक्शन है वो क्या होगा? कितना पार्ट खाया आपने? 1, ठीक है। कितने में से? 4 में से, ठीक है। तो आपने जो 1 पार्ट खाया है इस केक का, उसको शो करने के लिए हम यूज करते हैं फ्रैक्शन का, कि आपने यहाँ पे 1 पार्ट खाया है कितने में से? 4 में से। जो ये 4 है यहाँ पे क्या है, ये होल थिंग है, और 1 इसका पार्ट है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो ये होल थिंग है ना, ये 4 इक्वल पार्ट्स को शो कर रही है, ठीक है ना। इस तरह से 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है, हमारा 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो इसके लिए हमारे पास क्या होती है, कंडीशन होती है। देखो सबसे पहले यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि जो नहीं खाने का फ्रैक्शन होगा इसका, नहीं खाने का, ठीक है, ये तो खाने का फ्रैक्शन है, नहीं खाने का कितना होगा? तो जो उसने पार्ट नहीं खाए हैं वो कितने हैं? 1 2 3, ठीक है, 3। तो ये इसका नहीं खाने का फ्रैक्शन है। नहीं, कितने पार्ट जो इसने है नहीं खाए हैं? कितने नहीं खाए हैं? 3। कितने में से? 4 में से, ठीक है। तो ये इसका क्या आएगा, जो केक है उसको नहीं खाने का फ्रैक्शन होगा, ठीक है, कि इसने 3 पार्ट 4 में से नहीं खाए हैं। अब इसके लिए हमारे पास ना एक कंडीशन होती है कि हम कोई भी चीज है उसको इक्वल पार्ट्स में, या फिर कह सकते हैं कि इक्वल साइज में, ठीक है ना, इक्वल पीसेस में डिवाइड करते हैं उसको। जैसे ये होगा हमारे पास केक, ठीक है, इस तरह से। अब ऐसा नहीं होगा कि मैं यहाँ पे इस तरह से इसके मैंने क्या कर दिए हैं, टुकड़े कर दिए हैं, ठीक है ना, इस तरह से इस केक को कट कर लिया है 1 2 3 4, ठीक है, कि मैं इसको खाऊं, ठीक है ना, 1 पार्ट को, तो इसका फ्रैक्शन बन जाएगा कितना? 1 2 3 4, 1/4, ठीक है। बिल्कुल नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इसका साइज है वो सेम नहीं है, ठीक है ना। इसने बोल दिया पहले ही कि जो पार्ट्स हैं वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है ना, मींस यहाँ पे सेम साइज का होना चाहिए, तब आएगा यहाँ पे। ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास सेम टाइप की 20 टॉफीज है, ठीक है, सेम टाइप की क्या है, 20 टॉफीज हैं, ठीक है। और यहां से आपने कितनी टॉफीज है खा ली है? जो मान लीजिए 5 टॉफीज है जो आपने खाई है। तो इन 5 टॉफीज के जो खाने का फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? वो होगा आपके पास 5/20, ठीक है ना। तो खाने का फ्रैक्शन क्या हो गया कि आपने 5 टॉफीज खाई है, कितने में से? 20 में से। टोटल आपके पास कितनी थी? 20, और उनमें से खाई कितनी? 5। तो यहाँ पे फ्रैक्शन बनेगा इसका 5/20। तो नहीं खाने का फ्रैक्शन क्या होगा? नहीं खाने का फ्रैक्शन होगा 15, ठीक है, जो आपने नहीं खाई है, तो 15/20, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज है कि मान लीजिए जैसे ये आपका फ्रैक्शन है, ठीक है, तो 7/8 इस तरह से कोई फ्रैक्शन है। तो जो हमारे पास ये पार्ट होता है ऊपर में, जो नंबर होता है, इसको बोलते हैं क्या? न्यूमरेटर। क्या बोलते हैं इसको? न्यूमरेटर, ठीक है। और इसमें नीचे जो नंबर होता है बार के, इसको बोलते हैं क्या? डिनोमिनेटर। क्या बोलते हैं इसको? डिनोमिनेटर। और हमारे पास जो ये सिंबल होता है इसको बोलते हैं हम बार, ठीक है। कोई भी फ्रैक्शन होगी तो उसमें जो हमारा ऊपर का नंबर होगा बार से, वो रहेगा हमारा क्या? न्यूमरेटर। और हमारा जो बार के नीचे जो नंबर रहेगा उसको कहेंगे हम डिनोमिनेटर। और ये जो सिंबल होगा हमारे पास, ये होगा बार का, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे हम कुछ टाइप्स की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं किसकी? प्रॉपर फ्रैक्शन की। सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस होती है जिनमें क्या होता है, हमारा न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलर देन हो किससे? डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। जिसमें हमारा जो न्यूमरेटर होगा वो स्मॉलर देन होगा डिनोमिनेटर से। जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं मेरे पास क्या? 2/3, 5/7, 9/11, ठीक है। ये जितने भी मैंने एग्जांपल लिए यहाँ पे 3, इसमें आप देखिए आपका जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा है। जैसे 2 छोटा है 3 से, ठीक है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसका न्यूमरेटर 5 छोटा है किससे? 7 से, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसी तरह से 9/11 जाएगी हमारी, ठीक है। अभी इसमें बात करते हैं नेक्स्ट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की। कौन सा फ्रैक्शन? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होती है, इसके लिए हमारे पास कंडीशन होती है कि या तो न्यूमरेटर आपका क्या हो, इक्वल टू हो डिनोमिनेटर के, ठीक है, या आपका जो न्यूमरेटर है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, ठीक है ना। या तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम हो, या फिर न्यूमरेटर आपका ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से। तो इसमें हमारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे मैं करूं 5/5, ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये भी एक क्या होगी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। और यहाँ पे 7/3, 9/8, 5/3, ठीक है। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शंस होंगी वो क्या होंगी, आपकी इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होंगी। ये इक्वल आया था इसलिए ये हमारा इम्प्रॉपर रहेगा। यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से, ठीक है, 7 इज मोर देन 3, सो इट विल बी ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरह से 9/8, तो यहाँ पे 9 ग्रेटर है किससे, 8 से, तो यहाँ पे ये भी हमारी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। 5/3 में भी इसी तरह से है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है हमारा एक होल नंबर, ठीक है, प्लस फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है, कोई भी फ्रैक्शनल पार्ट हो आपका। जैसे यहां पे मैं एग्जांपल लेता हूं 2 + 3/4, ठीक है, 2 + 3/4। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो ये होल नंबर है ये इसमें प्लस हो रहा है 3/4 में, ठीक है, होल नंबर प्लस के एक जो आपका है फ्रैक्शनल पार्ट है। और एग्जांपल हो सकते हैं इसके 3 + 5/9, ठीक है, 2 + 3/4। तो इस तरह के जो एग्जांपल होंगे आपके, ये होल नंबर प्लस के एक फ्रैक्शनल पार्ट, वो क्या होंगे आपके मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करते हैं हम डेसिमल फ्रैक्शन की। डेसिमल फ्रैक्शन, तो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है, डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शंस होंगी जिनमें आपका न्यूमरेटर एज ए पावर ऑफ 10 होगा, ठीक है, जो न्यूमरेटर जो आपका डिनोमिनेटर, सॉरी, ठीक है, जिनमें आपका डिनोमिनेटर एज ए पावर ऑफ 10 होगा, ठीक है, डिनोमिनेटर एज ए पावर ऑफ 10। इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एज ए पावर ऑफ 10 का मतलब है या तो 10 हो, या फिर 100 हो, या 1000 हो, ठीक है, 10,000 हो, लाख हो, इस तरह से। तो एज ए पावर ऑफ 10 यहाँ पे मैं कर सकता हूँ 10⁻1, 10⁻3, 10⁻2, ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका मतलब क्या है 10 वन टाइम, ठीक है, इसका मतलब क्या है 10 का 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, 10 × 10, ये हो जाएगा मेरे पास 100, ठीक है, 10 × 10 × 10 × 10, 10⁻3 का मतलब है 10 का 3 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन, तो ये हो जाएगा 1000। तो इस तरह से कितनी भी पावर हो, तो यहाँ पे 10, 100,000, 10,000, लाख, इस तरह से चलता जाएगा। अगर आपके जो फ्रैक्शंस होंगे उनमें डिनोमिनेटर में इस तरह से हो, पावर ऑफ 10 हो, ठीक है, तो वो जो फ्रैक्शन रहेगी आपकी क्या रहेगी, डेसिमल फ्रैक्शन रहेगी। इसका एग्जांपल मैं ले सकता हूं यहाँ पे, जैसे ये हो गया 2/10, 5/100, ठीक है, 371 ये हो जाएगा मेरे पास मान लो 10,000, ठीक है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन रहेगी जिनमें आपका डिनोमिनेटर एज ए पावर ऑफ 10 रहेगा, वो आपकी कैसी रहेंगी, डेसिमल फ्रैक्शंस रहेंगी, ठीक है। इसमें हम आगे बात कर लेते हैं, इसमें आगे बात करते हैं कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन की, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होती है जिनमें आपका जो न्यूमरेटर है या तो वो फ्रैक्शन में हो, ठीक है, या फिर आपका डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में हो, ठीक है ना, डिनोमिनेटर भी फ्रैक्शन में हो, या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही फ्रैक्शन में हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका जो न्यूमरेटर है वो एक मिक्स फ्रैक्शन हो, या फिर डिनोमिनेटर मिक्स फ्रैक्शन हो, या फिर दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन में हो। देखिए इसको एग्जांपल से समझते हैं हम, जैसे मेरे पास हो सकता है ये 2/3/7, यहाँ पे डिनोमिनेटर फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो ये एक कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगी। यहाँ पे 2/3/5, तो यहाँ पे आपका न्यूमरेटर फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगी। और ले सकते हैं इसके 2/3/5/7, तो इसमें आपके जो दोनों है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शन में है, ठीक है, तो ये हमारी एक क्या होगी, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन होगी। ये आपका इस तरह से हो सकता है 2 + 3/4/5, इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो इस टाइप की जो फ्रैक्शन आएंगे आपकी वो कैसी होंगी, कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। तो नेक्स्ट देखते हैं इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, ऐसी फ्रैक्शन जिनमें वैल्यू तो सेम रहती है बट उसके जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, बट डिफरेंट न्यूमरेटर एंड
डिनोमिनेटर, ठीक है। वैल्यू सेम हो बट डिफरेंट न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हो। जैसे क्या होगा, मान लीजिए मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे 2/3 के क्या निकाल रहा हूं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट कर रहा हूं यहाँ पे। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले ये देख लेते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड आउट करने का जो हमारे पास रूल होता है वो ये होता है कि या तो हम उन फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है, जिस भी फ्रैक्शन का हम निकाल रहे हैं, या तो हम उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से डिवाइड कर दें या फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई लेके चल रहा हूं तो ये मान लीजिए 2 से यहाँ पे किया, 2 से यहाँ पे किया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 और 3 2 जा 6। फिर 2/3 का मैं और निकाल सकता हूं, मान लीजिए कुछ भी नंबर रख सकते हैं हम यहाँ पे 5 हो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2 5 जा 10 और ये हमारे पास 15। फिर निकाल सकता हूं और 2/3 मल्टीप्लाई 10 और यहाँ पे मल्टीप्लाई 10, सेम नंबर से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे तो ये 20/30। और कर सकता हूं मैं इसको 2/3 मल्टीप्लाई बाई 100 और यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। ये हो सकता है 200/300। ऊपर और नीचे मींस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हो तो हमेशा जो आपकी फ्रैक्शंस होंगी वो क्या रहेंगी, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन रहेंगी, ठीक है। तो अब देखो कैसे सेम वैल्यू रहती है इसकी सेम वैल्यू रहती है इस तरह से, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 5 2 जा 10 5 3 जा 15। इसको क्या कर लेते हैं, सिंपलेस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। और ये हो जाएगा हमारा 0 से 0 कैंसिल, तो ये बचा हमारे पास कितना 2/3, ठीक है। कर सकते हैं इसको ऐसे, 0 से 0 कैंसिल तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/3। तो किसका निकाल रहे थे हम, 2/3 का। और ये जो सारी वैल्यू है, ये जितनी भी है, ये किसके इक्वल आई है, 2/3 के इक्वल आई है। तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि सेम वैल्यू बट हैविंग डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो नेक्स्ट है हमारा लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक सेट होता है फ्रैक्शंस का जिसमें सभी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या होंगे, सेम होते हैं, ठीक है ना। सेट होता है जिसमें हमारा 2 हो सकता है या फिर मोर देन 2 फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है ना, या तो 2 हो या फिर उससे ज्यादा कितने भी हो, सभी का जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम डिनोमिनेटर होना चाहिए। जैसे इसके एग्जांपल हो सकते हैं हमारे पास, एक यहाँ पे मैं ये सेट ले लेता हूं, जैसे ये 1/7 2/7 3/7। तो ये जो सभी फ्रैक्शंस हैं, ठीक है ना, ये जो सेट है ये किसका रहेगा, एक लाइक फ्रैक्शन का सेट रहेगा। इसी तरह से मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 5/9 3/9 7/9 5 और यहाँ पे 8/9। तो इस तरह से ये 4 फ्रैक्शंस का जो सेट है सभी में आपके जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, सेम है। तो इसलिए ये किस में रहेगा, लाइक फ्रैक्शन में, ठीक है ना। इसलिए यहाँ ऐसा ही यहाँ पे था कि सभी जो फ्रैक्शन थी उनमें जो डिनोमिनेटर है आपका कितना था, 7 था। तो ये जो सेट बनेगा आपका किसका बनेगा, लाइक फ्रैक्शंस का बनेगा, ठीक है। अभी बात करते हैं यहाँ पे अनलाइक फ्रैक्शन की, इसकी अनलाइक फ्रैक्शन की। तो ये जो सेट होता है हमारा अनलाइक फ्रैक्शन में, ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट होगा हमारा, ठीक है। इसमें तो सेम था डिनोमिनेटर सभी में बट इसमें डिफरेंट होगा। जैसे यहाँ पे हो सकता है 1/3 5/7 7/4 9/3, ठीक है। इस तरह से क्योंकि सभी में जो हमारे पास है डिफरेंट है तो इस तरह का जो सेट होगा वो अनलाइक फ्रैक्शन का होगा। और ले सकते हैं इसके 7/9 3/4 8/11 5/7, ठीक है। तो सभी जो आपके जो दोनों सेट हैं इनमें सभी फ्रैक्शन के जो डिनोमिनेटर हैं वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। लाइक कब बनता है, जब सभी सेम हो। अब इस तरह से नहीं होगा कि इसमें ये है और इसमें ये है, ठीक है। तो ये हमारा लाइक हो जाएगा। लाइक हमारा कब बनता है, जब सभी जो डिनोमिनेटर है आपके क्या हो, सेम हो, ठीक है, अदरवाइज ये अनलाइक रहेगा।